बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सूर्यवंश सर। बेटा अभी तक कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट अब वीडियोस, यह बात हमेशा हम बोलते हैं बेटा, अगर देखा जाए तो एक वीडियो को अपलोड करने के लिए बेटा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोग समझोगे तो शायद आप समझोगे कि हाँ, ये वीडियोस जो है किस तरीके से जो है अपलोड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। भाई अगर हम बात करें कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ाने में कुछ बच्चे आपके सामने उपस्थित होते हैं, आप जो है पढ़ा रहे हो, बट ऑनलाइन पढ़ाने में बाहर कोई देख रहा होगा ना। अगर यहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हो, अगर बाहर कोई देख रहा होगा तो वो बेवकूफ समझेगा कि क्या पता नहीं अलबल बल बड़बड़ा रहा है। भाई उसको ना माइक दिखेगा, बस केवल ना कैमरेज दिखेंगे, केवल ये दिखेगा कि वो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है पता नहीं। चलो खैर छोड़ो, काफी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे या सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। बेटा कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोल इसलिए देते हैं क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फिर से लिख लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे हिंदी वाले बच्चे जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बोले दे रहे हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे जिसने कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा। बट ग्रेविटेशन बात आती है कूलाम्स लॉ आया क्यों? कूलाम्स लॉ आया क्यों? अगर हम बात करें तो जो चार्जेस के बीच में हम देख लेते हैं, साइन देख लेते हैं, केवल क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। साइन देखा, यहां पर प्लस प्लस था, यहां पर प्लस माइनस था, तो हम समझ जाते हैं कि फोर्स जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा होगा। दो पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। दो निगेटिव चार्ज मतलब कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। मतलब दो अपोजिट साइन चार्ज मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। बट बात आती कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, मतलब पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, मतलब दूसरा चार्ज या पहले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, या पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की जब बात करनी आती है तो हम कूलम्ब्स लॉ को याद करते हैं, तब हम कूलम्ब्स लॉ को याद करते हैं। बेटा एससी वर्मा क्या कहते हैं, एससी वर्मा यही बोलते हैं कि जो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल मतलब दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए, तो फोर्स निकल के आता है 5.5 इंटू 10 की पावर -67। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल चार्ज ऑफ मास पर, मतलब चार्ज के मास पर। ठीक, बट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल के मतलब उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। तो जो फोर्स फील होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फील होता है वो 2.3 इंटू 10 की पावर -24 फील होता है। उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो बहुत कम फोर्स आता है, जो बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स आता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेट कर रहे थे 5.5 इंटू 10 की पावर -67, और अगर दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेट करते हैं तो F इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -24। डिफरेंट आया कि नहीं आया? ये ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा? 67 माइनस का और 24 माइनस का, तो कौन ज्यादा है? ये वाला फोर्स ज्यादा है। जो एक्स्ट्रा फोर्स निकल के आता है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ये आया कहां से, अब बात इसकी करते हैं। आइए कूलम्ब्स लॉ सीखा जाए। अब ये केवल और केवल मात्र छोटा सा इंट्रोडक्शन था कूलम्ब्स लॉ का। बट ये आया कहां से, 2.3 इंटू 10 की पावर -24। बेटा अगर हम बात करें पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, या दूसरा वाला चार्ज पहले वाले पर चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, इन दोनों के बीच में भी इसी तरीके का फोर्स लग रहा है, बट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बट कितना लग रहा है जिसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कूलाम ने 1785 में अपना हाथ खड़ा किया कि हम बताएंगे, जिस तरीके से केजीएफ हीरो बोलते हैं नहीं, करुणा को मारने हम जाएंगे, उसी तरीके से जो है वैज्ञानिक कूलाम ने कहा कि हम बताएंगे किस तरीके से इनके बीच में कितना मैग्नीट्यूड होता है। तो उन्होंने कहा क्या, जिस तरीके से लैंग्वेज है उसी तरीके से बात करते हैं। फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज,
मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल पे होगा। फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, एक साथ ले लिया। जैसे हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ लेते हैं तो प्रोपोर्शनल साथ में आता है, Q1 Q2/r²। बचपन में पढ़ाया जाता है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट के आता है। क्या आता है, कांस्टेंट के आता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, शुरुआत में मान ली जाती है 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया बेटा, F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। अब के है क्या, मीडियम। कहां का मीडियम, जहां पर चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। के क्या है, मीडियम। कहां का मीडियम, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का मीडियम। मतलब अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स के मीडियम चेंज कर दें तो बेटा फोर्स चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल एक ही डिफरेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है और बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, चाहे जहां ले जाओ यूनिवर्सल कांस्टेंट भैया। बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, के की वैल्यू अलग अलग मीडियम पर अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग मीडियम पर अलग अलग होगी, क्यों होती है, ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम समझेंगे। अगर आगे बहुत अच्छी चीजें समझनी है तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए और आगे सीखते रहिए। अरे अभी हमने बहुत सारी चीजें नहीं बताई। अगर देखा जाए तो जो दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं। क्यों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। Q1 मतलब 4 कूलाम, Q2 मतलब 5 कूलाम। ना ना, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो 4 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 4 माइक्रो कूलाम, दोनों पर कैसा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। तो मतलब इसका जो फोर्स होगा बराबर इसके फोर्स पे होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसा करोगे वैसा पाओगे एक्शन रिएक्शन फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही तो कहता है, जिस तरीके से करो जो बोगे वही से तो काटोगे, उसी तरीके से बेटा। मतलब पहला फोर्स जितना फोर्स लगाएगा Q2 पर, Q2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या न्यूटन का एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, लग सकता है, मतलब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स है? जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, कल मिलते हैं।